मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी समर प्लस ईद शॉपिंग। तो ईद के फर्स्ट डे मैं पहनूंगी ये ह्यू स्टाइल का निशात लिनन का ड्रेस, ऑरेंज कलर है और यहाँ देखें एम्ब्रॉयडरी हुई है और उसके साथ है ये ट्राउज़र और यहाँ भी एम्ब्रॉयडरी हुई है। ये है सेकंड ड्रेस, ये भी मैंने निशात से लिया है और ये इसके बाजू इस तरह बने हुए हैं, यहाँ पल्स लगे हुए हैं और इसकी नेक लाइन पर भी पल्स लगे हुए हैं। और ये है लॉन्ग ड्रेस और ये है थर्ड ड्रेस, ये भी निशात से मैंने लिया है और ये रेड कलर में है। इसका फैब्रिक लॉन है, बहुत सॉफ्ट है और ये पोल का डिज़ाइन है और इसके साथ ये ट्राउज़र है। तो ये थी मेरी छोटी सी समर प्लस ईद शॉपिंग। आशा पून नीरा गूं गूं का मलबा तो मिन्नतों पे उतर आया। आखिर ये मिन्नत समाजत करने की क्या जरूरत है? अब क्यों किचन विद आमना का नाम नहीं लिया जा रहा? आखिर घर की सफाइयाँ क्या आशा पूं भी किसी के घर के गूं का मलबा बनने जा रही है? क्या मरियम का कहना वाकई ही मान लिया? आखिर मोहम्मदा मीसनी के बच्चों को आशा पू ने अपने मुंह में ले लिया और बताया कि जब से चिट्टा बाबा दुनिया में आया सोफे गंदे होना शुरू हो गए। अगर मरियम के व्लॉग की बात की जाए तो अनमोल के एक्सप्रेशन आप चेक करें और पू कू की आप गंदी हरकत चेक करें। बच्ची की सांसें बंद हो गई, बच्ची घबरा गई। आखिर ये फुफ्फो है या डाइने हैं? अपने कंटेंट के लिए अनमोल का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे मोहम्मदा मीसरीन और 70 की दाई के हीरो को बच्चों को दीवार के साथ लगाया जाता है। आखिर आशा पू के पास पैसे क्यों नहीं? वो क्यों कुर्बानी नहीं कर सकती? इस घर पे गम के पहाड़ क्यों टूट पड़े? सब कमाते हुए भी हमें फकीर क्यों लगे? आज इनके कशकोल में डालेंगे बीग, आज करेंगे पू के वीडियो का पोस्टमार्टम, उसकी समर विद ईद कलेक्शन का। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आप तक पहुंच सके। जी आशा पू नीरा गूं गूं का मलबा, आखिर ये गूं का मलबा क्यों किसी साइड पे नहीं गिर रहा? क्यों अपनी लुक भयानक दिखा दिखा के लोगों को पागल कर रहा है और अपने पूरे जोकर टब्बर को अपनी डिठाई का निशाना बना रहा है और अपनी कही हुई बातों को पछता रहा है? आखिर आयशा ने अपनी जेलसी जाहिर कर ही दी, किचन विद आमना और मरियम को ले डूबी। आयशा का बेबाक होके बोलना और सोचे समझे बगैर बोलना, आखिर अब इन्हों पे कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। बहुत सारे कमेंट गर्दिश कर रहे हैं कि सिस्टर पहले इनको शरीफ बंदे टकरे थे, अब इनको शरीफ बंदे नहीं टकरे, वो अपनी इज्जत का बदला इनसे जरूर लेंगे, वो साइबर क्राइम तक जाएंगे। और भी बहुत सारे कमेंट मेरे इंस्टा पे आए और मुझे स्क्रीनशॉट भेजे गए जो रिप्लाई किया जा रहा है और लोग कह रहे हैं ये मरियम ही रिप्लाई कर रही है, मरियम ही लोगों को जाके बता रही है कि ये जाल में फंस चुकी है, हसन ने इसको जाल में कैसे फंसाया। वो टॉपिक तो मैं कल वाली वीडियो में डिस्कस करूंगी। आज मेरी फेवरेट, मेरी प्यारी लुक, मेरी लुक जड़ी गई मुख, आशा पू नीरा गूं गूं का मलबा, औरतों का रंगीला, आज करेंगे इस पे डिस्कस। आज इतनी मिन्नतें, इतनी तरले, ऐसी मिन्नतें तरले इसने आसपास फैमिली के लिए यानी इसने भी ली और आसपास फैमिली ने भी भीख मांगी। आज वही भीख हमें ये पू नीरा गूं गूं का मलबा मांगते हुए नजर आया। मेरे भी 1 लाख सब्सक्राइबर कर दो, मैं ही बस रह गई हूँ, जल्दी से मेरे भी 1 लाख हो जाएंगे, फिर मुझे भी सिल्वर बटन मिलेगा। अब कहाँ गई किचन विद आमना? तुम तो ब्रांड की बहन हो, तुम्हारे तो भाई भी ब्रांड है, तुम्हारी तो भाभी भी ब्रांड है, फिर तुम लोगों की मिन्नतें क्यों कर रही हो? पूंजी गूं के मलबे, हम लोग सब्सक्राइब करेंगे तो तुम्हें प्ले बटन मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा।
अब कहो ना फसादी उमैर को, कहो ना किचन विद आमना को और अपनी शहजादी मरियम साई को, जिसको तुम अपनी उंगलियों पे नचा रही हो। फिर नाश्ता करते हुए मरियम साई ने तुम्हारी औकात दिखाई, पर तुम्हारी औकात गाया बगाया हर रिएक्शन चैनल वाले और तुम्हारे सब्सक्राइबर भी दिखा रहे हैं। पर तुम इतनी मुंह फट, इतनी तुम ढीठ औरत हो कि तुम अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती। उसका जीता जागता सबूत बहन भाइयों अनमोल जो भी है वो एक बच्ची है। जब बच्ची को सच बोलना सिखाया जाएगा, बच्ची को छोटे बड़े की तमीज सिखाई जाएगी, तरबियत जो होती है ना वो बहुत असर रखती है। पर जिस घर में ये जोकर हो, यानी जोकर टब्बर पागल फुप्पो हो, वहां वो बच्ची चलाकियों के झूठ के अलावा कुछ नहीं सीखेगी। बहन भाइयों, जो कल मरियम वाला व्लॉग आया जिसमें हमारा ये कूं फुफो पू फुफो गूं का मलबा औरतों का रंगीला दरवाजे के पास खड़े होके बता रहा था, अनमोल ने पीछे से दरवाजा खोला और कैसे पूरी अपनी बॉडी का जोर लगा के ये औरत दरवाजा बंद कर रही थी। और जैसे ही अनमोल जबरदस्ती दरवाजा खोल के अंदर आई, अनमोल कितनी देर फुफो के मुंह की यानी गूं के मलबे को देखती रही। पता नहीं उसकी तरफ क्या वो आंखें निकाल रही थी। उस बच्ची से बोला भी नहीं गया, उसका रंग भी उड़ बच्ची के ऊपर इसने अपने मलबे की स्मेल फैलाई के बच्ची के होश वोश गुम हो गए। ये है जी फूफियाँ, ये फूफियाँ जो उनको कंटेंट के लिए सिर्फ इस्तेमाल करती हैं। उस बच्ची को उसकी एज से ज्यादा इन्होंने चालाक कर दिया हुआ है और ड्रामे करती हैं। आप जाके जिन्होंने नई वीडियो देखी, आप अनमोल के एक्सप्रेशन देखे कि वो दरवाजा जबरदस्ती गूं का बंद करना आप देखे, आपको सारी कहानी की समझ आ जाएगी। पर आशा पून नीरा गूं गूं का मलबा और जिसकी लुक गई है मुक, आज उसने चिट्टे बाबे को भी अपने दांतों के नीचे चित लिया, चबा लिया कि जब से ये आया है हमारे सोफे गंदे होने शुरू हो गए। जिस औरत को बच्चों की वैल्यू, बच्चों की अहमियत का नहीं पता, बच्चों से ज्यादा घर की साफ सुथराई और सोफों का पता है, वो कैसी फूफियां होंगी जो कैमरे के सामने भी बाज नहीं आती। मोमना मीसनी को क्यों अकल नहीं आती कि वो अपने बच्चों की हिफाजत करे, इन साइको औरतों से अपने बच्चों को बचाए। पर ना जी ना, उसकी मजबूरी है, उसने यही रहना है। और दूसरा जो अपना घर उसने खरीदा है उसका किराया बैंक बैलेंस मतलब बनाना है, किराया उसका लेके बैंक बैलेंस बनाना है। बच्ची की तरबियत खराब होती है, वो बच्चों के खून सूखते हैं, सूखे। पुपियों ने बच्चों को दीवार के साथ लगाया लगाए, पर कंटेंट बनना चाहिए। अगर यहाँ फसादी उमैर की बात की जाए तो फसादी उमैर बार बार अपने बुढ़े कैमरामैन यानी कूं पुपो गूं के मलबे औरतों के रंगीले को उसकी औकात याद करवाता है। जैसे वो जूस के बारे में कह रहा था कि इंसान का अंदर साफ होना चाहिए, पर ना जी ना, हमारा ये पूं औरतों का रंगीला गूं का मलबा अपनी लुक दिखाने से बाज नहीं आता। घर वाले इसको जूते मारते हैं, पर ये फिर शैतान सिर्फ औरत सर निकाल लेती है और अपनी डिटाई पे डटी रहती है। भाई ये तो इसको दिखाया आईना, पर क्या मरियम का कहना फूफो ने मान लिया? क्या मरियम ने जो कहा था कि तुम भी कर सकती हो, तुम भी अपने गूं का मलबा हर शॉपिंग सेंटर, हर मॉल में जाके गिरा के कंटेंट बना के 1 लाख सब्सक्राइबर कर सकती हो? क्या सफाइयां जो फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, क्या अब आयशा शादी वाला कंटेंट लेके आ रही है? यहाँ हसन खानदान घर में आ रहा है और सुलह सफाई हो रही है। भाई साइबर क्राइम में जाना कोई खाला जी का बाड़ा थोड़ी है। असल गए हैं या नकल गए हैं भाई, फिर टक्कर तो उन्होंने ले ली है ना। क्या ये अब सुलह की तरफ जा रहे हैं या आशा भी अपनी शादी के बाजे बजवाने लगी है? क्योंकि आशा जी भी शादी का लड्डू खाने के लिए बरकरार है। एवी आशा पूनीरे गू ने चाचू के साथ पंगे नहीं लिए। चाचू एवी रिप्लाई नहीं करता कि ये शादी के लिए मेरे लिए मरे जा रही थी। अब ये चीजें खुल के सामने आना शुरू हो गई है। पर बहन भाइयों, मरियम ने तो जो किया, मरियम ने तो जो कंटेंट चलाया, पर आशा पू अब खुल के सामने आने लग पड़ी है। और कहीं ना कहीं जहां जहां फसादी उमैर आशा को जलील करता रहा, आशा की असलियत दिखाता रहा, लग रहा है कि आशा ने इस दफा किचन विद आमना से भी बदला सोच समेत ले लिया। क्योंकि खुद तो ये डूबी हुई थी, खुद तो कभी ये उभर के सामने नहीं आई। अगर किचन विद आमना का इतना नाम होता तो आज मेरा ख्याल है जितनी चमचागिरी ये पूं गूं के मलबे ने उसकी फसादी उमैर और आमना पीरनी की थी ना, सबसे पहले इसके चैनल पे 1 लाख होने चाहिए थे, पर आज तक नहीं हुए।
मरियम ने भी ये 1 लाख का सफर कैसे तय किया, कितने जूते खाए, कितने अपने भाइयों को हिजड़ा बगारत कहलाया और अपने ऊपर गंदे गंदे इल्जाम लगाए, और जो अब तक ये शैतान से तोड़ते बाज नहीं आई अभी भी कमेंटों में। वो कल सारे मैं कमेंट भी लगाऊंगी, वो चीजें भी लगाऊंगी, बहुत सारे प्रूफ जमा हुए हैं और सब सब्सक्राइबरों का कहना है कि ये मरियम साई ही है। एक जगह पे पर ये पूं की चालाकियां, जो ये जगह जगह गूं करता है, जिसके गूं की स्मेल की लपेट में सब्सक्राइबर तो आ गए, हसन खानदान तो आ गया, पर अनमोल और चिट्टा बाबा भी इसकी स्मेल से नहीं बच सका, इस डायनमा पुप्पी के वार से नहीं बच सका। बहन भाइयों, जब सोफा दिखाया जा रहा था तो मरियम सोफे पे बैठी हुई थी। मरियम को जिस बदतमीजी से सोफे से उठाया गया वो भी आपने सुना और देखा। मैंने आपको जैसे कल कहा था कि सबने इकट्ठे वीडियो डाल दिए, सारी वीडियोस कैप्चर नहीं हो सकती, पर सबकी वीडियो पे रिव्यू आएगा, रिएक्शन आएगा। तो यहाँ आयशा जो बंड मार रही थी, जो बकरा मंडी में वो जाके कि मरियम डर गई, फलान डर गई और बकरे दिखा रही थी, और यहाँ ये कहते हुए भी इसको शर्मिंदगी नहीं हुई। ये ब्रांड के सूट तो पहनती है, ब्रांड की प्रमोशन तो करती है, क्या अल्लाह के राह पे ये एक बकरा कुर्बान नहीं कर सकती? अभी इनका बजट इजाजत नहीं देता, फिर ये ब्रांड किस चीज के अगर इनका बजट इजाजत नहीं देता? बहन भाइयों, आपको रमजान में आशा का वो राशन जो इसने, वो जो इसकी काम वाली रानी बाजी के पता नहीं क्या रेशमा बाजी है, उसको भी जो एक राशन दिया था, उसके बाद तगड़ी शॉपिंग इसने की थी। अब भी आपके सामने है, अल्लाह की राह पे ये जोकर टप्पर खर्च करते हुए सोचता है, पर ब्रांडों पे खर्च करते हुए, शैतानियत करते हुए ये टब्बर बिल्कुल नहीं सोचता। तो फिर है ना सरासर इस्लाम का मजाक उड़ाना, सरासर नकाह जैसी पाक चीज को खराब करना, बच्चों का कंटेंट गलत कॉन्सेप्ट बनाना। अब फिर आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। और अगर आप इसका कमेंट बॉक्स चेक करें, लोगों ने कहा है क्या तुम भी अब शादी वाला कंटेंट ला रही हो? तुम भी, अगर तुम लोग ब्रांड हो तो फिर हमारी मिन्नतें क्यों की जा रही हैं? कूं पुपो गूं के मलबे, तेरी लुक गई मुक, हम चुप सब्सक्राइब कर ले, कितना कले, हमने तेरे गूं की स्मेल अपने घरों में नहीं लानी, हम तेरे जैसी फुफी अपने घर में नहीं दिखा। क्या हमने अपने बच्चों की लुक खराब करनी है? फिर हमारे भी बच्चे कहेंगे ओ औरतों के रंगीले तेरी लुक, ये है मेरी फाइनल लुक, ये है मेरा कूं, ये है मेरा पूं, ये है मैं कूं का मलबा। क्या हमारे बच्चों पे अपनी गंदा गूं के मलबे की बू छोड़ दी है? बहन भाइयों, आपने एक चीज नोट की है, ये कूं पुपो गूं का मलबा, औरतों का रंगीला, अब कहाँ गया ऑपरेट, अब कहाँ गई वीकनेस? क्या ये मरियम के शादी के कंटेंट की जेलसी की वीकनेस थी? क्योंकि इसने वो बोलियां लगाई थी, ये सबको कंटेंट देती थी। कहाँ गई वो कमजोरियां, कहाँ गया वो प्रेट, कहाँ गया वो बेड रेस्ट, कहाँ गए वो बाहर के खाने? हर चीज इनकी कंटेंट थी। ये फेक जोकर फैमिली फेक कंटेंट लेके आती है। बकर मंडी में भी आपने इसकी दौड़े देख ली, स्टार्ट की आपने इसकी रीलें भी देख ली। क्या हमारी पूं गूं का मलबा शादी का लड्डू चखने जा रही है? बहन भाइयों, बहुत सारी चीजें निकल के सामने आ रही हैं, पर हौसला, वक्त, इनका ऊंट किस करवट बैठता है, वो सब आपको मिलेगा सोनू के चैनल पे देखने को। मैंने जो जो कहा वो मैंने प्रूफ के साथ आपको दिखाया। आगे भी बहुत मजे आने वाले हैं। आशा पू क्या करने वाली है, कौन सी ट्रक की बत्ती के पीछे आपको लगाने वाली है, वो भी आपको प्रूफ सबूत के साथ मिलेगा। पर आज के लिए इतना ही। ये सारे सिनेरियो के बारे में और पू की लुक के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।